अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा बेटे, आज हमारी जो सीसीएन की लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है और आज असल में हमारे एक्सपेरिमेंट के 2 सेशन होंगे। एक ये तो बहुत सिंपल है, कनेक्शन ऑफ द हब एंड स्विच, तो छोटी सी सेटिंग है, वो समझानी है आपको। और इसके बाद हम स्टैटिक राउट की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट चूंकि ऑनलाइन है तो पैकेट ट्रेसर पे इजीली हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट आप सबसे थी कि आप एक दफ़ा इसको परफॉर्म लाजमी कर लिया करें। लास्ट टाइम भी अब ये मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में वीडियो बनाने का पहले मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो वीडियो देख ले, वीडियो से उसको अंदाज़ा हो जाए कि जो मेरा इंस्ट्रक्टर है या टीचर उसने क्या किया हुआ है, ताकि वो बार बार भी देख सके। नहीं तो बाकी सबकी तरह ऑनलाइन आना और आके समझ आए या ना आए, सिर्फ चले जाना वैसे ही पढ़ा के। तो मैं ये इसलिए वीडियो आपको भेजता हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में एटलीस्ट अटेंडेंस लगाने के लिए मैं ज़रा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो प्लीज़ ये इसको लिनियरिटी को ना वीकनेस ना समझिएगा प्लीज़। आप अब कोई भी क्लास अगर स्किप हुई तो इंशाल्लाह हम उसकी एब्सेंट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंशाल्लाह पैकेट ट्रेसर पे कि पैकेट ट्रेसर पे हम लोग कैसे काम करेंगे। पैकेट ट्रेसर पे बेटे सबसे पहले जो हम लोगों का जो टोपोलॉजी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोपोलॉजी कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक स्विच है और एक हब है। हम इन कंप्यूटर को आईपी देंगे और इन कंप्यूटर को पिंग करेंगे, मतलब इन कंप्यूटरों का पे बैठ के इन कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और वो होगा। फिर हम इसका एक मोड चेंज करेंगे, फुल डुप्लेक्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 3 तरह के मोड होते हैं ट्रांसमिशन में। एक होता है फुल डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक आपको यूज किया जाता है जैसे यूनिकास्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब अगर एक कंप्यूटर और एक ही आपका रिसीवर है, एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है, तो ये यूनिकास्टिंग है। और अगर एक आपका कंप्यूटर है और कुछ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपके रिसीवर है, तो ये मल्टीकास्टिंग है। ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स में आते हैं। और एक कंप्यूटर है और सब लोग ही आपके रिसीवर हैं, तो ये ब्रॉडकास्टिंग होता है, इसको फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ये यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो पैकेट ट्रेसर हम लोग ओपन कर चुके हैं। हम लोग एक लेंगे स्विच और एक लेंगे सर हम लोग अपना हब, और इसके साथ हम कुछ नोड्स ले लेंगे। इधर कुछ ले लेंगे कंप्यूटर और इधर कुछ ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट जो स्विच है और हब है, इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो नॉर्मली क्रॉस का होता है, जैसे कंप्यूटर और राउटर में आपने देखा था। तो ये कनेक्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही क्रॉस में। स्टेट को के दोनों सेम लेयर पे काम करते हैं, तो इसलिए लॉजिकली दोनों अपने आप को सेम तस्वुर करते हैं। और 4 कंप्यूटर में बैठे इसके साथ लगा रहा हूं। ये बेसिकली आज आपका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। बहुत आसान है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं जाया कर आपका। आईपी देने का तरीका वही पुराना, हम लोग तरीका भी और आईपी वही पुराने यूज करेंगे। क्लास 1 के 1.1.1.1.2.3.4 चारों कंप्यूटरों को हम बारी बारी करके आईपी दे देंगे, ताकि हमारे पास कोई उनका नेम हो जिनसे हम उनको कॉल करेंगे नेटवर्क में। ये 3 होगा, 1.1.1.3, और डेस्कटॉप के अंदर ये बेटे आ जाएगा आपका 1.1.1.4। ये 4 आपके कंप्यूटर लग गए हैं। फिर तो मेरा काम यह है कि आपको यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर 3 वाले को या 4 वाले को पिंग करके दिखा दूं। चलो मैं 4 वाले को करता हूँ 1.1.4, तो वो पिंग होना शुरू हो गया। डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम मोड पे काम करते हैं। तो हम 4 पे बैठ के भी 1 वाले को पिंग करके देख लेते हैं क्या इधर वाला भी हो रहा है। पिंग एक तरह का ऑटो रिप्लाई होता है। आपको पता है कि अगर कोई भी बंदा प्रेजेंट है नेटवर्क में, तो हम किसी को कॉल करते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा अली है, तो वो अली, तो जो भी अली होगा क्या जी सर, मतलब कॉल करता है और वो आगे से रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है। अब बेटे स्विच के अंदर जाके
हम क्या करते हैं कि इसका मोड चेंज करते हैं। आपने अगर नोट करो, बाहर आके दिखाता हूं आपको, ये कौन सी पोर्ट है, 0/1, ठीक है, नजर आ रही है 0/1। अब मैं 0/1 के अंदर जाता हूं और इसको मैं जाके इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया और इंटरफेस पे चला गया। इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/1 पे चला गया और यहां पे जाके बेटे मैंने इसको एक मोड चेंज कर दिया। मोड चेंज करने का मतलब होता है डुप्लेक्स फुल। फुल का मतलब है क्योंकि आपका जो हब है वो फुल पे काम नहीं करता। तो देखिए अगर मैं फुल किया तो ये क्या करेगा, फुल किया तो उसने अपने पोर्ट ऑफ कर दिए, उसने अपना जो ब्लॉक कर दिया उसको, हब को। क्यों, देखो बेटे एक बंदा छोटे प्रोटोकॉल पे काम करता है और एक बंदा हाई प्रोटोकॉल पे काम करता है, दोनों की जब तक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी बात नहीं कर पाएंगे। आपको समझाने के लिए देखो, प्रोटोकॉल से मुराद औकात नहीं है, प्रोटोकॉल से मुराद लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब उनका सेम टोपोलॉजी पे सेम सिंक ही नहीं बन पा रही। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी चाइनीज से पूछ रहे हो कि भाई ये रास्ता किधर जाता है, उर्दू में पूछ रहे हो तो उनको क्या समझ आएगी। ये चाइनीज आपको कहता है नी हाओ नी हो नी हो, वो आपसे पूछा क्या हाल चाल है, लेकिन आप नहीं हो, आपको लगता पता नहीं इसके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पता नहीं क्या कह रही है। तो जब तक हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन की एक नहीं होगी, वी आर अनएबल टू टॉक टू ईच अदर, हम लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को दोबारा इसका मोड चेंज करना पड़ेगा बात करवाने के लिए। मोड हम दोबारा करेंगे, हम लिखेंगे डुप्लेक्स और इसको हाफ कर देंगे, बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो अब देखेंगे तो वो दोबारा से डॉन से अप हो रहा, ऑरेंज होना शुरू हो गया। अब दोबारा से आप इसको पिंग करेंगे कि जो अब दोबारा किया तो ठेका खैर ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं इधर लिखता हूं पिंग और यहां पे मैं लिखता हूं 1.1.1.4। तो थोड़ा टाइम लेगा, मेरा ख्याल पहली दफा ये पिंग नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली ये पिंग कर पाएगा। हाँ ये देखा, पहला पैकेट लूज कर दिया और अगले पैकेट पे उसने उठा लिया। अब दोबारा से अगर आप इसको भेजोगे पिंग करके लाइक 1.1.1.3 वाले को, तो डेफिनेटली वो इजीली निगोशिएशन करेगा। हमें नजर भी आ गया। ये बेटे लैब थी, लैब नंबर 8 के ये समझाने के लिए कि हब और स्विच जो है वो डाउन साइजिंग पे एक दूसरे से निगोशिएशन कर पाते हैं। ये लैब का पहला पोर्शन है जो हमने कर लिया है। अब बेटे लैब का दूसरा पोर्शन, इसको मैं कंट्रोल N करूंगा और वो कहेगा इसको सेव करना। मैंने कहा नहीं जी, नई लैब आ जाएगी मेरे पास। दूसरा पोर्शन बेटे क्या है, ये समय लैब का एक्सपेरिमेंट। अच्छा इसके नीचे ना कुछ क्वेश्चन है, ये एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं। अब आप लोगों के लिए भी मैंने कुछ काम रखना है कि नहीं रखना, सारा काम मैंने थोड़ी करना है। आपने बेटा इसको डाउनलोड करना है, इस फाइल को वर्ड की, और ये सवाल पूछो मैं कि कौन कौन से डुप्लेक्स होते हैं, हाफ है, फुल है, ये आप सर्च करके आप लिखिएगा। वाई द एलईडी ऑफ द स्विच पोर्ट कनेक्शन ऑफ द हब इज ग्रीन विदाउट चेंजिंग द डुप्लेक्स। क्यों वो दोनों डायरेक्ट जब शुरू में लगाया ग्रीन हो गए थे और फुल डुप्लेक्स का क्यों ऑफ हो गया, हाफ डुप्लेक्स पे क्यों ऑन हो गया, स्पीड कितनी है बाय डिफॉल्ट। ये आप लोग इसके अंदर पूरा मैनुअल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपके पढ़ने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने कुछ सवाल डाल दिए हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात बेटे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9। अभी मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में नहीं जा रहा, लेकिन मैं 9 को करवाने से पहले ना आपको कुछ 9 तक पहुंचने के लिए आपको स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो बहुत सिंपल सी लैब है जो हमने करनी है। ये लैब परफॉर्म करनी है हमने नेक्स्ट लैब में, लेकिन इसको परफॉर्म करने से पहले भी एक छोटी सी लैब है वो परफॉर्म करना जरूरी है ताकि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए। करेंगे बेटे क्या कि हम लोग 2 राउटर लेंगे, सिर्फ 2 राउटर, ये और ये लैब आप गौर से समझ लेंगे ना तो आप समझ लेंगे आपने पूरी अगर क्लासेस में ये लैब सीख ली ना तो आपने सब कुछ सीख लिया। और इन सब के दरमियान क्रॉस कनेक्शन कर दीजिएगा। फास्ट नेट को 0/0 पे, 0/1 को 0/1 पे और 0/0 को फिर 0, मतलब 0/0 मैंने कंप्यूटर लगा दिया, 1/1 पे आपस में राउटर की कनेक्शन कर दिया। ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कैसे ही करना है, तो ये आप लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। हम करेंगे क्या बेटे, स्टिकी नोट लगाएंगे इसके साथ ताकि समझ आ जाए बात करने क्या जा रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.1.1.1, ये क्लास ए का आईपी है, और कंप्यूटर पे हम लोग आईपी देंगे 1.1.1.2, ठीक है। और स्विच के दोनों पोर्ट पे हम लोग डिफरेंट नेटवर्क देते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो ये देखिए बेटे, अगर मैं क्लास बी का इसको 2.2.2.2 दूंगा तो ये दूसरा नेटवर्क आ जाएगा, क्योंकि 1 वाला और नेटवर्क बिहेव करेगा। बेशक ये दोनों क्लास ए के ही आईपी है, लेकिन इनका नेटवर्क डिफरेंट होगा। इसका नेटवर्क होगा 1.0.0.0, इसका होगा 2.0.0। आपने जो सेम ट्रंक है, जो डायरेक्टेड लाइन है, उनके अंदर नेटवर्क सेम रखना, बस ये इसका लॉजिक है। मतलब ये है ना, तो यहाँ पे आईपी हमने चेंज नहीं करना, आपने आईपी वही क्लास का लेना है जो क्लास का सामने वाले पोर्ट का आईपी होगा। मतलब इधर लिखेंगे 2.2.2.3, और आप उसके ऑपोजिट पोर्ट पे आईपी चेंज कर देंगे। लाइक यहाँ पे मैं कर दूंगा 3.3.3.3, और इसके सामने वाले कंप्यूटर में लिख दूंगा बेटे 3.3.3.4, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ स्टिकी नोट लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इनको आईपी दे दी है, तो मैं इनके जाके अंदर आईपी भी उस तरह से दे दूं, तो बल्कि मैं पहले राउटर को दे दूं। आपको समझ, राउटर को देने का बेटा तरीका हमने लास्ट में पढ़ा था। कहता हूं मुझसे बात करी, मैंने कही नहीं करनी, हमने आपसे बात नहीं करनी। इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, और बेटे इसके इंटरफेस पे गए। कौन से इंटरफेस पे? 0 वाले इंटरफेस पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब जहां पे कंप्यूटर अटैच है वहां पे लिखा आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी था? 1.1.1.1 राउटर का, और इसका ब्रॉडकास्ट 255.0.0.0, और यहां पे हमने लिख रहे हैं नो शटडाउन, कि ये पोर्ट कभी शटडाउन नहीं होगी, ठीक है। आपने आईपी दे दिया है एक पोर्ट को। इसी तरह बेटे आपने एग्जिट करना है और दूसरे पोर्ट पे जाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और यहां पे बेटे हमने आईपी दिया था आईपी एड्रेस 2.2.2.2, और इसका ब्रॉडकास्ट 255, क्योंकि क्लास ए का ही आईपी है तो इसका ब्रॉडकास्ट सेम होगा। और यहां पे भी हम देंगे भाई नो शटडाउन, ये भी पोर्ट ऑफ होगी। अच्छा, आप नोट करिएगा कि मैंने आईपी दोनों पोर्ट पे दे दिया, लेकिन ये ग्रीन हो गई है क्योंकि कंप्यूटर जो है, जो ये कहेगा कंप्यूटर ने उसके हिसाब से बात कर लेनी है। लेकिन ये जब तक मैं इधर नहीं ना आईपी दूंगा, इधर वाली साइड पे 0.1 वाली, क्योंकि पोर्ट अगर आप देखो तो ये 0.1 है, तब तक ये ग्रीन नहीं करेगा। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पता है कि मेरे सामने वाला जो हमसाया है उसका और मेरा कम्युनिकेशन लेवल अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि उसके पोर्ट को भी आईपी नहीं दिया गया। तो हम लोग इसके पोर्ट पे भी जाएंगे। इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे चले गए, और यहाँ पे कहा आईपी एड्रेस, और यहाँ पे दिया 2.2.2.3। अब देखिए, जैसे ही मैं ये आईपी दूंगा और नो शटडाउन की कमांड लिखाऊंगा तो ये साथ ही आईपी मेरा अप हो जाएगा। ये देखिएगा, हो गया ग्रीन, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी पोर्ट पे जाऊंगा, इसकी 0/0 वाली पे, क्योंकि मैं पहले 0/1 पे आ गया था। एग्जिट करूंगा बेटे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जहां में दूसरा कंप्यूटर अटैच है, और यहाँ पे आईपी देने का तरीका था हमारा आईपी एड्रेस, ये था बेटे 3.3.3.3, और इसका ब्रॉडकास्ट 255.0.0.0, और इसका भी कहा भैया आपने भी शटडाउन नहीं होना। ये राउटर पे हमने आईपी दे दिया, अल्लाह का नाम लेकर कंप्यूटर पे भी दे देते हैं। 1.1.1.2, और मैंने आपको कहा था कि जब ये राउटर के साथ अटैच होगा तो गेटवे राउटर का आईपी देना है इसके अंदर। इसी तरह बेटे इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी हम लोग आईपी देंगे इसका 3.3.3.4 ब्रॉडकास्ट, और आगे लिखेंगे 3.3. उसके गेटवे का आईपी भी। यहां तक बेटे आईपी दे दिया है। लेकिन अब आपको मजे की बात बताने लगा, वो क्या है? राउटर पे जाना है और यहां पे आपने लिखना है एग्जिट करना है, फिर एग्जिट करना है, और यहां पे लिखना है कमांड होता है शो आईपी राउट। ये कमांड आप याद कर लें, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में कुछ भी करना चाहते हो तो ये कमांड आपकी लाइफ लाइन है। ये आपको बताती है आप ठीक जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। शो आईपी राउट की कमांड का क्या मतलब था? शो के बाद स्पेलिंग पूरी लिखे, सच लिखे तो आप भी लिखेंगे तो चलेगा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो शो हो रहे हैं, मतलब 1 वाला नेटवर्क और 2 वाला नेटवर्क। इधर आइएगा, ये 1 वाला नेटवर्क है, ये 2 वाला नेटवर्क है, और ये 3 वाला नेटवर्क है। मतलब इस राउटर के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो मौजूद है,
3 वाला नहीं है। मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के इसको पिंग करूंगा, 1.1.1.1 वाले को पिंग होगा, 2.2.2 वाला भी पिंग होगा, लेकिन ये पिंग नहीं होंगे। मैं कंप्यूटर पे जाके आपको दिखाई देता हूं। आप गए यहाँ पे आपने लिखा पिंग 1.1.1.1, डेफिनेटली पिंग होगा। और इसका ऑपोजिट आईपी इसी राउटर वो भी पिंग होगा, पिंग 2.2.2.2, ये भी पिंग होगा। देखिए बात समझने की कोशिश करनी है आपने। बेटे इस कंप्यूटर पे बैठ के मैंने इसको इस पोर्ट को पिंग किया, हो गया, इस पोर्ट को पिंग किया, ये भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये पिंग नहीं होगा। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है, मैं आपको दिखाता हूं। पिंग 2.2.2.3, तो ये देखिएगा नहीं होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। इसकी रीजन बेटे ये है कि देखो मेरी बात सुनो, आप लोग यहां से जाना था लाहौर, आपको शहजादे तक का रास्ता पता था, आपको आगे रास्ता ही नहीं पता, तो आप लाहौर बेटे कैसे पहुंचोगे? हो सकता आप कहीं और निकल जाओ। जब तक आपको रूट नहीं डिफाइन होगा तब तक आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो स्टैटिक रूट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर राउटर के पास तमाम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने पैकेट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हर पॉसिबल काम करे। अगर हम लोग खुद इसको वो पाथ बताएं तो इसको बोलते हैं स्टैटिक, खुद बताया हमने इसको पाथ, तो स्टैटिक रूट है। अगर प्रोटोकॉल इसको कोई पाथ बताया तो वो डायनामिक राउटिंग होती है। डायनामिक राउटिंग, इसके बाद सारे प्रोटोकॉल डायनामिक राउटिंग में ही चलते हैं कि वो हमें पाथ नहीं बताना पड़ता, खुद ब खुद वो पाथ उठा के लेके आता है, ऑटोमेशन है सारी। लेकिन स्टैटिक राउट के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि 3 वाला नेटवर्क है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? कमांड बेटे इसके पास, इस राउटर के पास 3 वाला नेटवर्क नहीं है, नहीं ना है। मैंने शो आईपी राउट में आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा दिखा, ये देखिए जो कनेक्शन आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो सी से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनको मैं मैनुअली लेके आऊंगा स्टैटिक राउट से वो स्टैटिक एस से रिप्रेजेंट होगा। ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे। तो मैं मैनुअली लेके आने लगा। इसका बेटे कमांड क्या होती है, गौर से समझिए कमांड। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल CNFT, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में यहां पे बेटे कमांड लिखनी है आईपी राउट। नेटवर्क कौन सा मिसिंग है? 3 नेटवर्क लिख रहा है सर, 0.0.0 उसका नेटवर्क लिखना, और उसका ब्रॉडकास्ट 255.0.0.0। ये याद कर लो। इसका अगर मैं बच्चों क्लास में होता तो मैं आपको समझाता। इसकी कमांड होती है आईपी राउट मिसिंग नेटवर्क, मिसिंग नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट और पोर्ट आईपी। पोर्ट आईपी से क्या बात है मैं आपको ना वो दिखाता हूं। देखो पहले इसका जो नेटवर्क बनता है ना क्लास ए के लिहाज से, क्योंकि 3 जो है ऑक्टेट वो होस्ट के, वो तो नेटवर्क का पार्ट नहीं होते, तो नेटवर्क आईपी बनेगा 3.0.0.0। इस दोनों का नेटवर्क यही बनेगा। इसका नेटवर्क इसी का ब्रॉडकास्ट 255.0.0.0 जो क्लास ए का होता है, और ये पोर्ट आईपी, मतलब ये सारा नेटवर्क उठाना है, इस पोर्ट पे फेंक देना है। आप चाहो तो इस पोर्ट का लिख दो फास्ट एथरनेट 0/1 या ये आईपी लिख दो। ये काम बैठ के हमने इस राउटर पे करना है। तो इसका आईपी क्या लिखना है 2.2.2.3, तो डायरेक्टली वो सारे फेच कर लेगा। तो ये कमांड होगी 2.2.2.3। एक आईपी नेटवर्क मिसिंग था, बस हमने क्लिक कर देना और इसको कर देना है डू राइट। डू राइट का मतलब होता है सेव कर दो। ये अब कर लो, ठीक है, नहीं कर लो तो ये नई कमांड नहीं है, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। मैं दोबारा ये बात समझाता हूं। बेटे इस कंप्यूटर पे बैठे, इस राउटर पे बैठे हैं और इसका मिसिंग नेटवर्क इस पोर्ट पे फेंका। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने इस पोर्ट पे क्यों फेंका, ये भी तो इसी राउट का है। लेकिन बेटे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो ये आपस में एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यही काम हमने इधर बढ़ना है। इसके पास अब कौन सा नेटवर्क मिसिंग है? 1 वाला। मैं आपको दिखाता हूं शो आईपी राउट करके। एग्जिट शो आईपी राउट। इसके पास 3 वाला नेटवर्क है, 2 वाला भी नहीं है। गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। इसके पास 2 वाला होना चाहिए नेटवर्क। हमने इसके आईपी सही दिया अभी 2 वाले का। ओ ये देखिए मैंने इसका ब्रॉडकास्ट नहीं दिया। आपने नोट किया मेरी आईपी आधी लगी हुई है तो उसने नहीं उठाया, तो आपको इस इंटरफेस पे जाके उसका देना पड़ेगा। जरा सी गलती मतलब आपका काम नहीं हुआ। ये आएगा
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे था, हाँ, और यहाँ पे था आईपी एड्रेस 2.2.2.3 स्पेस 255.0.0.0। बेटे जरा सी भी गलती की आप लोग फारग, ठीक है। तो ये आप करके बाहर है और यहां पे लिखा शो आईपी राउट। अब देखो दोनों उठा लिए, ठीक है ना, दो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब इसके पास 1 वाला नहीं है, तो लिखने का तरीका वही है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है आपने और लिखना है आईपी राउट। मिसिंग नेटवर्क कौन सा है, 1.0.0.0, इसका ब्रॉडकास्ट 255.0.0.0 और इसका सामने वाला आईपी, मतलब इस पे बैठ के कमांड लगा रहे हो तो इसका सामने वाला आईपी ये है 2.2.2.2 जिसपे ये नेटवर्क फेंकेगा। तो ये लिखेंगे 2.2.2.2। अब मैं आपको मजे की बात बता देता हूं, एग्जिट और यहां मैं लिखूंगा शो आईपी राउट। देखिएगा जरा बेटे, गौर करिएगा, तीनों आईपी आ गए 1 2 और 3। दूसरा और तीसरा डायरेक्टली कनेक्टेड था, वो सी से आया, और तीसरा नेटवर्क स्टैटिक से लेके आए हम उसको बाय डिफॉल्ट जबरदस्ती। वो लिख रहा है वाया 2.2.2, वो पोर्ट का आईपी भी देख रहा है कि इसके जरिए हमें आ रहा है ये, ठीक है। तो अब आप इस कंप्यूटर पे बैठ के जो पहले कमांड आपने लगाई थी पिंग करेंगे तो बेटे आपका पिंग होगा 2.2.2.3। तो बेटा ये डेफिनेटली पिंग होगा। 2 मिनट लगेंगे क्योंकि आपस में 1-2 पैकेट ये जाया करेगा, लेकिन एंड पे वो पिंग होगा डेफिनेटली। ये हो गया पिंग। इवन कि आप यहां पे बैठ के दूसरे कंप्यूटर को भी पिंग करेंगे, उसका था 3.3.3.4, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सबसे एंड पे जाना पैकेट ने। तो 180 सेकंड मैंने आपको बताया उसका पैकेट को कॉन्फ़िगरेशन में लगते हैं। ये भी देखे पहला पैकेट मिस किया उसने, लेकिन आगे आप पिंग करेंगे इसको तो वो मिस नहीं करेगा, पहला पैकेट सिर्फ मिस करता है वो। जैसे कोई भी चीज सेटअप करो तो वो अपने अंदर प्रोटोकॉल लगा के सारे जो ऑब्स्टेकल्स है उसको क्रॉस करके आता है। तो बेटे दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक लैब। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो बेटे यहाँ पे 2 राउटर लगे थे, 2 राउटर, ठीक है, और एक मिसिंग आईपी था। अगर 3 राउटर लगे होंगे तो एक राउटर के पास 2 डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसके बाद 2 मिसिंग नेटवर्क होंगे। आपने 2 मिसिंग यहाँ पे 3 राउटर के साथ ये लैब मुझे करके देनी है। अच्छा बेटे ये लैब ना मैं असाइनमेंट के लिहाज से गूगल क्लासरूम में डाल रहा हूँ। आप लोग ना बड़ा इजी ले रहे हो, कुछ लोग अपलोड ही नहीं करते कि यार कोई नहीं, लीनियर बंदा आपके सीनियर ने आपको बताया हुआ, वो कोई नहीं यार कर लेगा। इंशाल्लाह हुस्वजल आपको बहुत आराम से पूरा पास करूंगा मैं। 10 नंबर देने मैंने आपको, ना मैंने आपको इधर का रहने देना ना उधर का रहने देना, फेल नहीं करूंगा, टेंशन ना ले, लेकिन आपको अच्छे नंबर देके पास भी नहीं करूंगा। अगर आपके तौफीक साहब की क्लास में बेटे 60 में से 48 नंबर भी आते हैं ना, तो आपके लैब के 6 7 8 नंबर चाहिए होते हैं ए ग्रेड के लिए। तो आप टेंशन ना ले, हम आपके बनने नहीं देंगे। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो फिर मैं इंशाल्लाह सीरियसली जरूर लूंगा ना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये 3 राउटर के साथ आपने क्लास में मुझे जब तक आपकी ड्यू डेट होगी, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस डेट के ऊपर आपने गूगल क्लासरूम से देख लेना कौन सी डेट है, वो मुझे करके बताना है। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप फिर मुझसे पूछोगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।